रिसेंट टाइम्स में दो पंजाबी आर्टिस्ट जो टॉप लेवल के हैं उनके गाने आए हैं। दो कौन से गाने आए हैं, एक आइज ऑन मी और दूसरा टॉप फेला। औजला गाना आया ना। मैंने उसका इंस्टा पे देखा, पोस्ट आई थी उसकी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा तो ये ओरिजिनल अभी गाने सिद्धू में का सभी आया, अब लोग औजला एक्साइटेड का आ होते रहा हैं। है क्या? वही पुराना टाइम याद आ गया मेरे को, 2019 वाला। तो मैंने कहा अब तो वही वाइब आएगी। बट जब मैंने गाना सुना खोल के, तो पहले तो मैं सुन नहीं, 4-5 दिन तक तो मैं सुन ही नहीं पाया उसको 20 सेकंड से ऊपर, क्योंकि मेरे को म्यूजिक बहुत इरिटेटिंग लगी इस गाने अब की। नेक्स्ट सॉन्ग पे आते हैं जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, आईज ऑन मी बाय सिद्धू तो मूसेवाला। आइज ऑन मी तो देखो, मैंने जब इसका टीजर देखा था तो मैं तो बहुत एक गाड़ी, दो दोस्त और रियल दी बैकसीट बातचीत। टॉक्स। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आज की वीडियो में रिसेंट टाइम्स में दो पंजाबी आर्टिस्ट जो टॉप लेवल के हैं उनके गाने आए हैं। दो कौन से गाने आए हैं, एक आइज ऑन मी और दूसरा। टॉप फेला बाय करण औजला। और आइज ऑन मी तो आप सबको पता ही है किसका है। सो आज की वीडियो में हम करेंगे इन दोनों सॉन्ग्स का कंपैरिजन। वैसे तो दोनों के सॉन्ग्स ही अलग का, जॉनरा के थोड़े। थोड़े अलग जॉनर है, बट और दोनों काफी अच्छे सिंगर्स हैं। बट इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि मतलब कौन सा सॉन्ग थोड़ा सा बेटर है, इसके ओपिनियन में कौन सा बेटर है और मेरे ओपिनियन में कौन सा बेटर है, हाँ। ये आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे। सो पहले किसकी बात करें? पहले टॉप फेला की बात करें। चल पहले टॉप वाला की बात कर तो लेते हैं। टॉप फेला की अगर हम बात करें, गाना देखो लिरिक्स वाइज औजला के ऊपर, मैं लिरिक्स के ऊपर तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, जैसे गाने उसने लिरिक्स लिखे हैं। लिरिक्स अच्छी हैं। बट जो म्यूजिक मर्सी ने दिया है। देखो मैं आपको सच बताता हूँ, औजला गाना आया ना, मैंने उसका इंस्टा पे देखा, पोस्ट आई थी उसकी, मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा तो ये ओरिजिनल अभी गाने में सिद्धू का सभी आया, अब लोग औजला एक्साइटेड का आ होते रहा हैं। है क्या? वही पुराना टाइम याद आ गया मेरे को, 2019 वाला। तो मैंने कहा अब तो वही वाइब आएगी। बट जब मैंने गाना सुना खोल के, तो पहले तो मैं सुन नहीं, 4-5 दिन तक तो मैं सुन ही नहीं पाया उसको 20 सेकंड से ऊपर, क्योंकि मेरे को म्यूजिक बहुत इरिटेटिंग लगी इस गाने की। अच्छा। लिरिक्स जब मैंने पूरा सुना, जब मैंने बैठ के हिम्मत करी थोड़ी और पूरा सुना, तो यार इतना भी बुरा नहीं है, यार गाना अच्छा है। यार म्यूजिक बहुत गंदी है यार। ठीक है, देख पता इतना है, भी बुरा नहीं है। देख मेरे अकॉर्डिंग पता है क्या है, म्यूजिक और लिरिक्स कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे एक दूसरे को बिल्कुल भी। मैं तो ऐसा नहीं, मेरे ओपिनियन ये है कि गाना देखो, जो उसके पुराने गाने हैं, जैसे अभी लास्ट उसका सॉन्ग इससे पहले 5-7 था। वो बहुत अच्छा था। वो उससे मतलब अच्छा नहीं कहूंगा मैं इसको टॉप फेला को, बट सेम। मैं इसको इतना भी बुरा रेट नहीं करूंगा जैसे ये तो कह रहा है बहुत ही बेकार है। नहीं है, इतना बुरा नहीं है, मैं अभी भी सुनता हूँ, ठीक है। देखो अच्छा यार, है। मैं अगर सच बताऊं तो मैंने मतलब कोशिश करी 2-3 दिन सुनने की, मैं सुन नहीं पाया। क्योंकि पता है क्या है, मेरे को वाइब नहीं आ रही थी वो वाली जो आती है और लगे सॉन्ग से। मतलब म्यूजिक अलग जा रही है, लिरिक्स अलग जा रही है। लिरिक्स में बहुत पोटेंशियल था अकॉर्डिंग टू मी, अगर अच्छी कोई म्यूजिक होती गाने की। जैसे 5-7 भी था, मुझे 2-3 बार सुनने के बाद अच्छा लगा। बट मेरे हिसाब से औजला की म्यूजिक, औजला के गानों में जो म्यूजिक अच्छी लगती है ना, वो 21 की है, मानते कि नहीं? ये तो देख, ये ऐसा कॉम्बो है जो मतलब गोटेड है। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बो है। और औजला को इस गाने में तो 21 के साथ करना चाहिए था। मैं कह रहा हूँ, अगर इसमें 21 होता ना, तो ये 52 बार्स वाली वाइब देता 100%। पर बट अभी भी मैं गाने को बुरा नहीं कहूंगा, बट बिल्कुल बुरा नहीं बट कहूंगा। मैं अभी, बहुत गाने को मैं इजीली 8/10 रेट करूंगा अभी। मैं 5/10 रेट करूंगा एवरेज नहीं मेरे तो हिसाब तू से। गलत कह रहा है। क्योंकि मैं इसको अपनी प्लेलिस्ट में कभी नहीं डालूंगा। मैं तो प्लेलिस्ट में डाल दिया उसको। मैं इसको प्लेलिस्ट में कभी नहीं डालूंगा। बाकी सबका अपना ओपिनियन है। बाकी औजला के सॉन्ग्स तो वैसे मुझे बहुत ही पसंद है। बट किसको नहीं पसंद? बट इस गाने को मैं नहीं दे पाऊंगा इतनी रेटिंग, क्योंकि मैं तो दे दूंगा, क्योंकि यार अच्छा गाना है। यार म्यूजिक लिरिक्स कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे एक दूसरे ठीक को। है, नॉट बैड। स्टार्टिंग भी काफी मेरे हिसाब से नहीं है वैसी, मतलब म्यूजिक बड़ी अजीब सी है, डिस्टर्बिंग म्यूजिक है थोड़ी इसकी। मतलब हौसले गाने हैं जो है ना, दे आर लाइक मेलोडी टू माई ईयर्स। बट ये गाने में थोड़ा चेंज हो गया। मुझे तो ठीक लगा। तुझे ठीक लगा? मुझे तो अच्छा लगा, मतलब मैं तो अभी भी सुन रहा हूँ। मैं मिड समझता हूँ, क्योंकि अब मैं, पहले तो क्या था पता कि है क्या, औजला ने अपने ना लेवल ऐसा सेट कर रखा अब है नहीं अच्छे लगते यार, अगर इतनी सी भी वो हो जाए ना, कि थोड़ी ये वही एक्सपेक्टेशन। बंदा है जिसने विनिंग स्पीच, 52 बार्स, और भी फॉर अ रीजन, बॉयफ्रेंड, ये सब गाने भी हैं। हाँ। मतलब हर जॉनर के गाने हैं इसके। और पीप हॉप कल्चर के बाद तो बहुत ही हाई हिप एक्सपेक्टेशन हॉप रहती है कल्चर इसके का सॉन्ग। एक ऐसा गाना नहीं है बहुत अच्छी थी वो। जो बेकार हो। एक गाना मेरे को हिप हॉप कल्चर का कोई बेकार बता दे। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं है। हमने इतने सुने हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेशन ही इतनी हाई हो गई कि अब मुझे इसलिए पसंद नहीं बट आया आई गेस। अगर मैं वैसे देखूं तो टॉप फेला इज अ डिसेंट सॉन्ग। मेरे अकॉर्डिंग एवरेज या बिलो एवरेज है। अबव एवरेज अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, सुन अगर चलेगा तो मैं बंद नहीं करूंगा। बट स्टार्टिंग में तो ऐसा हो रहा था कि चल रहा था तो मैं सुन नहीं पा रहा था, म्यूजिक मेरे को इरिटेट कर रही थी थोड़ी इसकी। ये तो मैंने विटनेस करा है इसका, ये बीच में हटा रहा था। मैं बीच में हटा रहा था, मुझे पसंद नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। सो मुझे तो डिसेंट लग रहा है, ठीक है।
दैट वाज आवर टेक ऑन टॉप फेला। अब हम अब नेक्स्ट सॉन्ग पे आते हैं जो रिसेंटली रिलीज हुआ है, आईज ऑन मी बाय सिद्धू वो मूसेवाला। आइज ऑन मी तो देखो, मैंने जब इसका टीजर देखा था तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया था, क्योंकि टीजर में जो म्यूजिक सुनने को मिली थी ना, और एक बार एक चीज पहले हम क्लियर कर दे, दोनों के सुनता हूँ। मतलब तू जितने सिद्धू का तू बड़ा फैन है, हाँ उतना मैंने शायद किसी को भी नहीं देखा। देखो, मैं फैन हूँ बट मैं दोनों सिंगर से सुनता हूँ। जितने ये सिद्धू के सुनता है उतने ये किसी के भी नहीं सुनता। तो ये तो मैं मानता हूँ, सिद्धू को तो मैं स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहा हूँ। 2017 में आया था, सो आया उसका फर्स्ट सॉन्ग था, तब से आई एम फॉलोइंग हिम सिंस दैट सॉन्ग। और मैं इतना फॉलो नहीं कर रहा, बट इतना मैं नहीं करता, सुनता बट सुन हम दोनों ऐसे कि हम दोनों दोनों के सुनते हैं। बट इसकी प्रेफरेंस रहती है थोड़ी करण औजला की साइड और मेरी सिद्धू की साइड, तो ये वीडियो इसलिए आप लोगों के लिए एंटरटेनिंग होने वाली है थोड़ी। सो अब सिद्धू के अगर मैं आइज ऑन मी की बात करूँ तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा गाना है। मतलब वीडियो से मेरे को इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, मुझे था कि लाइक थोड़ा सा फेस कम दिखाएंगे, फेस दिखाया तो कम ही है, बट जब जब दिखाया ऐसे लगी ना कि ये मतलब बॉडी डबल है कोई कोई। और है। तो ये तो तू भी मानता है बात तो, है ना? फील नहीं हो रहा कि मतलब कोई और है। ये तो ठीक और है अगर मैं लिरिक्स की बात करूँ तो लाइक जो जो उसके साथ हुआ उसमें लिखा है। अब इस पे काफी कंट्रोवर्शियल कि एआई ने बनाया। आर्गुमेंट चल रहा है कि ये एआई सॉन्ग है। एआई सॉन्ग मतलब है कि मतलब लिरिक्स हो सकता है पहले की लिखी हो, बट लोग कह रहे हैं कि इसमें जो वोकल है सिद्धू के नहीं लग रहे अपने। कई मोमेंट पे तो थोड़ा मुझे भी लग रहा था कि ये एआई हाँ जनरेटेड है। काफी लोग, वही तो मैं कह रहा हूँ, काफी लोग इंटरनेट पे भी कह रहे हैं, जो लोग मेरे को मिले हैं काफी, वो भी कह रहे हैं कि इसकी जो वोकल्स हैं वो सिद्धू के लग ही नहीं, ऐसे लग रहा है किसी और से, मतलब जिसकी आवाज सिमिलर हो सिद्धू से, उससे गाना सिंग करवाया और देन उसको एआई के थ्रू थोड़ा 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 तो मुझे भी लगा है। सिद्धू की वॉइस में थोड़ा कन्वर्ट करा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। बट अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मतलब जैसे मैं तो फॉलो करूँ काफी टाइम से, तो मुझे एआई फील नहीं हुआ। काफी टाइम से तू तो कब से फॉलो मैं तो कर रहा है। स्टार्टिंग से ही कर रहा हूँ वैसे, जब ये बच्चा था, जब मैं छोटा था तब से, अभी भी वैसे छोटा ही हूँ, बट स्कूल में गाने गाता जब रहता था। स्कूल में था, अब कॉलेज में आ गया हूँ, मैं तब से अब तक फॉलो कर रहा हूँ, और ऐसा कोई गाना नहीं होगा जो मैंने सुना ना हो रिपीट पे। तो जहां तक मैं अपने ओपिनियन से बता सकता हूँ कि एआई नहीं है सॉन्ग, मतलब वॉइस एआई नहीं है। और लिरिक्स वैसे बहुत अच्छी है मेरे अकॉर्डिंग। लिरिक्स और किड की म्यूजिक तो गोट होती है। तो किड का जितने भी हमने सिद्धू के साथ सॉन्ग्स देखे उसमें तो आप देख ही सकते हो कितना सेक्सी कॉम्बो है वो। तो अब यही है कि मतलब सॉन्ग तो मेरे अकॉर्डिंग तो 10 on 10 है सॉन्ग, और लिरिक्स भी बहुत अच्छी हैं, म्यूजिक भी बहुत अच्छी है। अब तू बता इसमें तेरा मेरे opinion है। अकॉर्डिंग गाना देखो ठीक है, अच्छा है। अब उसकी लेगेसी अलाइव कर रखी हुई है हाँ सबने, ये भी बात है। ये ठीक है, गाना अच्छा है। बट अगर मैं इसके ही इसी के पुराने गाने से कंपेयर करूँ, हम्म, लास्ट इसका बरोटा आया था आई गेस, हाँ हाँ। उससे अगर मैं आइज ऑन मी को कंपेयर करूँ, मेरे अकॉर्डिंग बरोटा बेटर है। तेरे अकॉर्डिंग मेरे बरोटा बेटर अकॉर्डिंग, है? मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैं ना थोड़े से, क्योंकि देखो हर गाना टॉप लेवल का नहीं हो सकता, वो तो है ही। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर कंपेयर कंपेयर करो हम्म। तो बरोटा इससे बेटर था। और मेरे अकॉर्डिंग देखो, बरोटा बहुत अच्छा था, वो भी मैंने बहुत सुना है, बट इसने तो कौन सा नहीं मैंने सुना। कौन सा नहीं सुना। बट मेरे हिसाब से ये बेटर है आइज ऑन मी। इसका जब मैंने टीजर देखा था मैंने कहा म्यूजिक तो बहुत अच्छी लग रही है, बट देखते हैं, लेट्स सी व्हाट इज द सॉन्ग अबाउट। तो क्योंकि जैसे ही आया, अब ना बस ये है कि उसकी लेगेसी लाइव रखी हुई है लोगों ने, तो उनकी जो भी हाँ टीम अब है देखो काफी सॉन्ग्स ऐसे होंगे जो रिटर्न है बट सिंग नहीं किए सिद्धू वो ने। शायद एआई बनाए, अब शायद वो सही में बनाए। बट हमको ना टेक्निकल चीजों में फोकस नहीं रखना चाहिए कि मतलब कैसे बन रहा है, कौन गा रहा है। हमको बस ये देखना चाहिए कि उसकी फैमिली और उसकी जो टीम है वो अभी फोकस करिए उसकी लेगेसी लाइव रखने में। अब उसका कॉन्सर्ट भी तो हो रहा है ना। कॉन्सर्ट भी हो रहा है उसका, होलोग्राम कॉन्सर्ट होगा। बट अभी हमारा पता है कि मेन फोकस क्या आना चाहिए कि अगर सॉन्ग्स आ रहे हैं तो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो बंदा खुद नहीं है, उसकी टीम इसे सब कर कितने रही है। 2 साल हो गए, हाँ वही 2 साल से गाने आ रहे हैं, बड़ी बात ही है। बहुत बड़ी बात है, और उसकी टीम लेगेसी लाइव रख रही है, सबसे बड़ी बात ये है। ये तो मैं अग्री करूंगा। ये और मतलब वीडियो पे काफी अच्छा काम किया। सोर्सेज के हिसाब से, काफी सोर्सेज से ये भी पता चल रहा है कि मतलब ये सॉन्ग रिलीज नहीं होने वाला था, कोई दूसरा सॉन्ग हो रहा था, बट उसके कॉपीराइट नहीं मिल रहे थे इनकी टीम को। सो कॉपीराइट नहीं मिल रहे थे और सॉन्ग डिले हो ही जा रहा था, क्योंकि इसकी अनाउंसमेंट अगर तू देखेगा काफी पहले हुई थी रिलीज से। मैंने अनाउंसमेंट नहीं देखी। मैंने देखी, मतलब अनाउंसमेंट हुई थी कि मतलब थोड़े टाइम में आने वाला, वो टाइम काफी निकल गया उसके बाद। अच्छा। हाँ तो मतलब वही कॉपीराइट नहीं मिल रहा था, तो इसलिए इस सॉन्ग को रिलीज करा। बट रश कर, इसमें कहा जा रहा है कि काफी चीजें रश करी, वीडियो भी रश करी है, बट अगर वीडियो देखो आप तो काफी अच्छी वीडियो है। मतलब लग नहीं रहा कि मतलब सिद्धू नहीं है, ऐसी फील आ रही है कि सिद्धू ही है वीडियो में। तो मेरे हिसाब से तो लिरिक्स भी गुड, म्यूजिक भी तो गुड, 10 on 10 अब हम सॉन्ग। अगर दोनों को कंपेयर करें, जो टाइटल है टॉप फेला वर्सेस आइज आईफोन। ऑन मी, तो मेरे अकॉर्डिंग देखो दोनों अलग अलग सॉन्ग्स हैं, दोनों टॉप क्रिएटर्स हैं। हम्म। इसमें विन या लूज का कोई सीन नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। नहीं है नहीं है। मेरे हिसाब से। तू मतलब देख, गाने थोड़े अलग अलग टाइप के हैं दोनों, हाँ, बट अगर तू दोनों में से सुन के बता दे कि इस टाइम पे इन दोनों में से बेटर गाना कौन सा है, जो तू ज्यादा सुनना प्रेफर करे, तो कौन सा होगा वो तेरे लिए? मेरे लिए
तो जिसको तू ज्यादा प्रेफर करे सुनना टॉप फेला। तेरे लिए, मेरे लिए आइज ऑन मी होगा। टॉप फेला तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं आइज ऑन मी को हेट करता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। ये है कि मुझे इसका पुराना गाना ज्यादा अच्छा लगा था, वो मैं अभी भी सुन लूंगा और सुनता भी हूँ। हाँ बट ये गाने से मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा हाई थी, क्योंकि देखो इन दोनों ने अपने लेवल्स ऐसे सेट कर रखे हैं हाँ वही तो, कि 100 पे, और अगर गाना अगर 80 या 90 पे आता है ना तो हमें लगता है कि इन्होंने डिलीवर कम किया है। डिलीवर नहीं कर पाए अपने हाँ। लेवल के हिसाब से। तो मेरे को तो लगा कि 100% डिलीवर किया है, उसकी टीम ने भी काफी अच्छा काम किया है। लाइक अभी वो लाइव नहीं है तो मेरी एक्सपेक्टेशन वैसे हाई थी इस गाने को लेकर, और मेरी एक्सपेक्टेशन तो सेटिस्फाई होगी, क्योंकि लिरिक्स भी मेरे अकॉर्डिंग ऐसी हैं कि जो जो होना था उसके साथ वो लिख के चला गया। मुझे तो ऐसी इसी फील रीजन से भी तो बहुत लोग एआई कह रहे हैं। हाँ इस रीजन से। बट अगर ऐसे देखा है तो लास्ट टाइम भी उसने गाया, वो तो जब जिंदा था। वो भी है, तो मैं मुझे लगता है एआई नहीं है, बट अगर है भी तो तो क्या इट फर्क शुडंट पड़ता है, मैटर। लेगेसी जिंदा नहीं है वो बंदा, उसका अभी चल रहा एआई है भी फिर है भी। तो भी फर्क नहीं पड़ता हमें। बट मेरा ओपिनियन है कि नहीं है, क्योंकि फील नहीं हो रही मेरे को वॉइस एआई वाली, वरना पता चल जाता है एआई वॉइस होती है जो, ये तो है, पता तो चल जाता है, चल जाता है, साफ पता चल जाता है। आराम से पता कितना ही चलता कवर कर लेगा कोई बंदा एआई वॉइस को। है। सच और बात। इसकी फैमिली ने कहा था कि जब हम एआई सॉन्ग रिलीज करेंगे तो हम इन्फॉर्म करेंगे पब्लिक को कि इसकी ऑफिशियल जो भी रिकॉर्डेड थी खत्म होगी सारी चीजें। हाँ, तो अभी ऐसा कुछ बोला नहीं फैमिली ने। अभी तो भी शायद कितने गाने बचे हैं जो रिकॉर्डेड हो तेरे अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग जैसे पहले बताया था जब डेथ हुई थी, उसके बाद कहा था कि 200 सॉन्ग्स लिखे हुए हैं। रिकॉर्डेड कितने? रिकॉर्डेड का मुझे आइडिया नहीं है। पर ये बहुत बड़ी बात होती है कि 2 साल हो गए, तब भी मतलब बहुत सारे जो करेंटली अभी एक्टिव हैं, हाँ ऐसे बहुत सारे उन लोगों से ज्यादा गाने सिद्धू के आ रहे हैं। हाँ वही तो, तेरी बंधु का लास्ट गाना मुझे नहीं पता कौन सा है मुझे भी नहीं पता। है ना? यही मैं कहना चाहता हूँ, ये अच्छी बात है कि फैमिली और टीम जो है लेगेसी लाइव रख रही है इनकी। हाँ और लोग सपोर्ट भी काफी दिखा रहे हैं, क्योंकि मतलब तो जिसकी वजह पंजाबी से इंडस्ट्री के टॉप 2 सिंगर्स ही हैं ये दोनों। हाँ, मेरे हिसाब से तो दिलजीत मेरे हिसाब से थर्ड पे आता है, फर्स्ट 2 पे ये दोनों ही मेरे हिसाब से, क्योंकि दिलजीत के गाने मतलब अब आते भी कम है थोड़े, आते तो हैं यार। पर कम आते हैं इन दोनों के कंपैरिजन में। करण अभी देखो, दिलजीत की ऑरा अच्छी थी, बट अगर तू पी पॉप कल्चर से कंपेयर करे मेरे को वो तो तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। ऑब्वियसली वो तो है ही। बट ऑरा बहुत अच्छी थी मेरे ऑरा अकॉर्डिंग, अच्छी थी। मैंने बहुत सुनी है। हाँ बट अगर मेरे को दोनों में से चूज करने को पी पॉप कल्चर। दिलजीत के अभी भी तो आए हैं बहुत सारे सॉन्ग्स। हम्म। अभी रिसेंटली अभी कौन सा आया है उसका? रांझा है, हाँ वो भी अच्छा। और कौन सा धुरंधर में इजी इजी उसका है। हाँ धुरंधर 2 में भी है उसका कोई? नहीं, धुरंधर 2 में नहीं 2 है। में नहीं है ना। दिलजीत को चलो अभी हम नहीं ला रहे। हाँ हाँ दिलजीत क्योंकि एक्टिंग भी करता है हाँ ना, हाँ। एक्टर भी है, सिंगर भी है, दिलजीत ऑलराउंडर है। दिलजीत ओवरऑल आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, वो बहुत पसंद है। दिलजीत को तो हम कब से यार, बट सिंगर 11-12 से। सिंगर पे मैं थर्ड पे रेट करूंगा, मेरे हिसाब से दोनों ज्यादा ऊपर है। मैं तो अभी रेटिंग सोची नहीं, सोची नहीं क्या? अभी मैंने ऐसे नहीं सोचा है। मेरे को तो गाना मैटर करता है, मैं तो किसी का भी सुन लूं। मेरे को तो आजकल नवान संधू बड़ा पसंद है। नवान संधू तो है ही गोटेड, बट हम ऑफ टॉपिक चलेंगे। हाँ, थोड़ा ऑफ टॉपिक चलेगा। तो मतलब जैसे अभी मूव स्प्रिंट आई थी पीछे ईपी, तो मेरे लिए तो वो भी बहुत अच्छी थी, ऑरा से अच्छी थी, बट ऑरा बहुत अच्छी है, वो भी सुनी है मैंने। हमने सब सुना है, हमने सब सुन रखा हमने है, सब सुना है। सब सुनते हैं। बट मेरे हिसाब से मूव स्प्रिंट ज्यादा अच्छी थी, और पी पॉप कल्चर ये दोनों ही ज्यादा अच्छी थी ऑरा से। और अगर दोनों में पीपॉप कल्चर में नंबर 1 पे रेट करूंगा रिसेंट टाइम्स में, नंबर 1। पी पॉप कल्चर बहुत अच्छी थी। एक गाना बेकार बता दो पीपॉप नहीं कल्चर कोई का। भी बहुत एक अच्छी गाना। एल्बम थी, वो बहुत अच्छी एल्बम थी। तो यही और कंपैरिजन ऐसा भी नहीं है पीपॉप कल्चर बड़ी पुरानी अभी होगी, तो आई है। 6 मंथ्स भी नहीं है। और कितनी सुन ली हमने, पूरा ऐसा आधे व्यूज तो हमारे ही हैं। हमारे ही होंगे आधे व्यूज तो। जिम में जाओ जिम में, गाड़ी में जाओ गाड़ी में, हाँ करण घर औजला में की बड़ी बैठे एल्बम हो, चलती थी। घर में बैठे हो चलो जी। ये अब थोड़ी बंद हुई है चलनी, जब से अभी भी नहीं हुई वैसे तो। थोड़ी बहुत तो अभी भी सुन लेते हैं। हाँ, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी, जितनी लोग यूजुअली मतलब शुभ वगैरह के गानों को सुनते हैं हम उतना अभी भी सुनते अब हैं। शुभ के भी आए हैं, वो भी अच्छे हैं जो उसकी नहीं आई है, बट अभी ऑफ टॉपिक नहीं जाते। हाँ, अभी ये टॉप कभी और कंपेयर चलो करें। ये कभी और करेंगे। तो तेरा वर्डिक्ट फाइनल क्या है, अब तू बता। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को टॉप फेला बेटर लगा। मेरे अकॉर्डिंग मेरे को आइजन भी बेटर लगा। अब आप लोग बताओ आपको क्या बेटर लगा दोनों में से, कमेंट करके बताओ। कमेंट सेक्शन में। और क्या आप आगे इन फ्यूचर करण औजला और मर्सी को साथ देखना चाहोगे? अगर देखना चाहोगे तो हमें बताना, पर मैं तो कभी नहीं देखना चाहूंगा, मुझे तो बहुत वियर्ड लगता है। देखना चाहेंगे बट थोड़ा इम्प्रूव करे म्यूजिक मर्सी, वरना बट देख 21 के साथ अगर करण आएगा तो वो तो तो फिर तो गाना ब्लॉकबस्टर है। या फिर देख पता हमको गाना चाहो, मर्सी के साथ मैं हमेशा डाउट में रहूंगा कि क्या पता बेकार म्यूजिक हो। क्योंकि करण पे तो देखो हमें कोई डाउट है ही नहीं। लिरिक्स तो बेकार हो ही नहीं सकती करण के गाने की, बट अगर म्यूजिक बेकार हुआ तो फिर गाना खराब ही हो रहा था, वो तो है ही। तो मेरे हिसाब से तो खराब गाना हो गए। नहीं, खराब तो नहीं है। मतलब मैं चलो लगाऊं, दोनों का ओपिनियन अलग है, चलो। आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में हम शेयर तो यही बोलते रह जाएंगे अच्छा है बेकार है। अब हम आज इसके की हिसाब वीडियो छोटी थी हमारी, हाँ हाँ। और आप अपना ओपिनियन जरूर कमेंट करके बताना। अब आप बताना कि आप करण को मर्सी के साथ देखना चाहोगे कि नहीं इन फ्यूचर, और अगर देखना चाहोगे तो आप नहीं देखना चाहोगे मुझे लगता है।
आज की वीडियो के लिए बस इतना इतना ही। ही। बेटर बताओ कौन सा सॉन्ग लगा, और ये भी बताना ही करण मर्सी के साथ अच्छा लगता है कि नहीं। बस, सो दैट वाज इट। For this video, होप यू guys enjoyed it, and if and you if you did, did, hit the like button. and subscribe our channel for more upcoming Videos like spicy this. content like this. Peace So, out. peace out.